दिल्ली को लंदन बनाया है। बना तो दिया, कैसे लंदन देखो कितनी बड़ी लंदन बनी, नरक बना दिए। देखो क्या प्रदूषण है, सब छोड़ छोड़ के भाग गए। बहुत दिक्कत होती है जब इतनी बदबू आती, जब यहाँ ये देखोगे ना घर यार हम लोग रहते इतनी बदबू आती जो खड़ा नहीं हुआ जाता, उल्टी हो जाती है आदमी को। धुआं से घुटन हो रही है, आने जाने वाले जनता परेशान है। बहुत ज्यादा आती है, कई बार ऐसा होता है उल्टी भी आने को हो जाती है। हवा और वातावरण इतना दूषित है कि एकदम या तो नाक बंद करके जाइए या फिर कोई ना कोई मतलब सांस को रोकना पड़ता है, ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ पे। सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। ये नहीं हटने वाला है सर, ये दोबारा फटेगा। आपको अभी भरोसा है केजरीवाल जी? कोई भरोसा नहीं, केजरीवाल पे कैसे भरोसा आप कर सकते हैं? वो केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे जी। अगर कुछ अच्छा कार्य किए होते तो आज जेल के अंदर नहीं होते। चांद मोहम्मद इतनी परेशानी हो रही है, सामने आपके पहाड़ है और वो भी इतना बड़ा कि कुतुब मीनार से मात्र 8 मीटर छोटा है। केजरीवाल जी ने कहा था सरकार में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। जरूर हटाएंगे जी, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है इससे। जी, कैसे रह पाते हैं पूरे दिन? पूरे दिन तो काटना पड़ता है, क्या करें, काटना पड़ता है बीवी बच्चों के लिए। और जब से आग लगी तब से कितनी दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ आने जाने वाले लोग, मुझे लग रहा है, सर क्या नाम है आपका? मेरा सुजीत गुप्ता। जी, आने जाने में आप डेली आते जाते हैं इधर से? हाँ जी, डेली आते। कितनी परेशानी होती है, यहाँ से क्रॉस करना कितना मुश्किल होता है? यहाँ तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ का जो इतना हवा और वातावरण इतना दूषित है कि एकदम या तो नाक बंद करके जाइए या फिर कोई ना कोई मतलब सांस को रोकना पड़ता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, ऐसे में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी पार्टी अपने अपने वायदे कर रही हैं। लग रहा है कि देश की जनता की और उसकी समस्या की कोई बात नहीं कर रहा है। अरे सारे पार्टियों सब एक ही होते हैं, कोई पार्टी ऐसा अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, समझे कि नहीं? हम तो हाँ, एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं सारे थाली तो पार्टियाँ। होता कुछ नहीं है, होता है आम पब्लिक ही परेशान होती है और कुछ नहीं होता, उसके अलावा किसी का कुछ नहीं होता। देखिए, एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल जी ने कहा था हम सरकार में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। तो क्या हट गई? आपके सामने देखिए, केजरीवाल ने हटा दिया क्या? आज भी है, आज भी इतनी हवा पूरी दूषित है, आने जाने वाले पब्लिक इतनी जो परेशान है, सबके सब जो भी है, पहले भी परेशान थी, अभी भी परेशान है और आगे हम समझ रहे हैं आने वाला समय में भी परेशान ही रहेगा, चाहे एमसीडी में बीजेपी की सरकार आ जाए या आम आदमी पार्टी के आ जाए, किसी के भी आ जाए। आम जनता की परवाह किसी को नहीं है, सब राजनीति चल रही है। सब राजनीति चल रही है। भैया ये कैसे है, क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी से? केजरीवाल जी क्या कहेंगे, केजरीवाल तो अंदर है। हाँ, तो केजरीवाल जैसा उन्होंने किए हैं कार्य वो तो देख ही रहे हैं आप। तो आपको भी भरोसा है केजरीवाल जी? कोई भरोसा नहीं, केजरीवाल पे कैसे भरोसा आप कर सकते हैं? कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर केजरीवाल पे अगर भरोसा आप ही बताइए किस भी आप पे कर सकते हैं केजरीवाल पे? अगर कुछ अच्छा कार्य किए होते तो आज जेल के अंदर नहीं होते, आप बताओ। ईडी सीबीआई भेज करके वो कुछ नहीं, वो तो सबके लिए होता है भैया। जो पार्टी में आती है तो उसकी तो थोड़ी ना थोड़ी वो होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए होता है। वास्तव में आश्चर्य की बात है कि यहाँ लोग पता नहीं कैसे, यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू है जी। कितना मुश्किल होता है यहाँ से क्रॉस करना और इस पहाड़ को बार बार देखना? बहुत मुश्किल होता है, मतलब अगर बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर एक तो कीचड़, ऊपर से जितनी दुर्गंध वगैरह फैलती है, मतलब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारा मतलब यहीं रहना सहना सब कुछ है। तो आप मान के चलो कि हमारा एक तरह से जीवन का हिस्सा बन गया है ये। इसके अलावा और कैसी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं आपको? परेशानियाँ हैं सर जी, क्या ही कर सकते हैं हम। केजरीवाल हमारे साहब जी जो हैं वो, उनको ध्यान ही नहीं जाता कुछ भी। वो तो कहा था कि सरकार में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। हटाने के तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था। आप देख सकते हैं उन्होंने जो ध्यान उन्होंने शराब के धंधे में दिया है, वो अगर इधर दिया होता तो ज़्यादा फायदा होता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आम जनता है, कुछ नहीं कर सकते। आपका फिर भरोसा कैसे करेंगे सरकारों पर? भरोसा देखो, भरोसा किस पे करे भाई साहब, आप बताओ। मुझे भरोसा करना हो, अगर भरोसा वाली बात होती तो सर किस सरकार? वायदा और गारंटी तो सब कर रहे हैं ना जी, वायदा और गारंटी तो सब दे रहे हैं ना? बिल्कुल दे रहे हैं। गारंटी देना उनका काम होता है और विश्वास करना हमारा काम होता है। या तो हम नोट पे करें या फिर हम कैसे भी करके करें, लेकिन वो हमारा काम होता है, हम करते हैं। और वो सरकार में सत्ता में आते हैं, चॉइस नहीं है हमारे पास कुछ भी, और कोई विकल्प नहीं है। कितनी परेशानी होती है? डेली जाते हैं आप यहाँ? हाँ, डेली जाते हैं। इंडिया के चेहरे पे भी आपने कपड़ा लगाया हुआ है जी। कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ पे, आए दिन जाम रहता है यहाँ से, क्योंकि यू टर्न यहाँ पे वैशाली वालों का इसी साइड है। और सुबह मुर्गा मंडी की वजह से बहुत ज़्यादा रश होती है यहाँ पे।
निकलने में आधा आधा घंटा लग जाता है। देखिए इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सरकारें अलग अलग मुद्दे उठा रही हैं, वायदे गारंटी दे रही हैं। और इससे पहले ही बात करें, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। ये नहीं हटने वाला है सर, ये दोबारा फटेगा। एक बार फटा था यहाँ पे तो बहुत नुकसान हुए थे, बहुत नुकसान हुई थी। तब भी हम लोग यहाँ पे, मेरा घर इसी साइड में है और इसी कूड़ा वाले के साइड से हम डेली आते जाते हैं। आज नहीं, कम से कम 8-13 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमें डेली दिल्ली जाना पड़ता है, हमारी ऑफिस उधर है। ये जब फटा था तो यहाँ पे बहुत नुकसान हुई थी। ये रोड बंद कर दिए थे तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है उन लोगों को। किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है आपको? सर यहाँ पे तो है ही है, कुछ ना कुछ ये ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है। ये सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इसमें, क्योंकि हमें पहुँचना होता है 1 घंटे की जगह पे हम यहाँ 2.5 घंटे फंसे रह जाते हैं। तो लगता है कि सरकारें और पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, लेकिन जनता की जो असली समस्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। किससे उम्मीद है आपको, किस पर भरोसा है कि यहाँ से आपको इस दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी और शुद्ध हवा मिल पाएगी आपको? यहाँ मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा ये, कभी नहीं हो पाएगा ये हटेगा ही नहीं। आप देखो अभी इसमें से डेली ये जो धुआं निकल रहा है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है ना। देखिए केजरीवाल जी ने तो कहा है ना कि हम पहाड़ हटाएंगे कूड़े का। कहने और करने में बहुत फ़र्क है ना। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आंखों में एलर्जी होना शुरू हो गया है। बड़ों के तो है ही है, छोटों को भी एलर्जी शुरू हो गया। तो ये कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। मुझे लग रहा है वास्तव में परेशानी को समझना पड़ेगा, और उन लोगों को खास तौर पर कि जो यहाँ पर रहते हैं और लंबे समय से इसी समस्या को झेलते आए हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मदन। तो आप डेली आते हैं इधर से? हाँ जी। कितनी समस्या झेलनी पड़ती है इस गंदे पहाड़ बदबू तो आती है जी, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। कई बार ऐसा होता है उल्टी भी आने को हो जाती है। होता है? मजबूरी जी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं हटा। मैं तो ना बदबू हटी, ना गंदगी हटी, ना कुछ भी नहीं हटा। सब ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे उनसे, केजरीवाल जी से? हम क्या कह सकते हैं जी, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करे। वो कह रहे हैं सरकार काम नहीं करने दे रही है। अब ये तो उन्हें पता होगी जी, हम उन्हें पता होगी। देखिए चेहरे पर कपड़ा लगा रखा है। इतनी तकलीफ देखिए कि कितनी समस्या रहती होगी लोगों को, कितनी परेशानी होती है। भैया परेशानी तो है ही, क्या करें। यहाँ से गुजरना भारी पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। जब इतनी बदबू आती, जब यहाँ ये देखोगे ना घर, यार हम लोग रहते, इतनी बदबू आती जो खड़ा नहीं हुआ जाता, उल्टी हो जाती है आदमी को। ये हालत है यहाँ पे। तो किसकी देन है ये सब? इकट्ठा तो दिल्ली का ही कूड़ा है ना। हाँ, ये दिल्ली का ही कूड़ा सारा केजरीवाल का देन है। अब वो पहाड़ खत्म होगा, मशीन लगा रखी है सारी, उसके बाद सही हो जाए। केजरीवाल के देन है, वो कह रहे हैं तो हम तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। कहाँ हटा पहाड़? इतने दिन से हट ही रहा पहाड़, और गंदगी में और झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या ही करना है। केजरीवाल जी ने कहा था ना कि सरकार में आएंगे तो हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। हटा ही रहे हैं, देख ही ना रहे हैं पब्लिक कितनी परेशान है, धुआं से घुटन हो रही है, आने जाने वाले जनता परेशान है। क्या करना है फिर, हम जैसा सब जी रहे वैसे हम भी जी रहे हैं। क्या आशीर्वाद देंगे केजरीवाल जी को? कुछ भी नहीं भैया, पड़े रहे जहाँ वहाँ सलामत रहे। जेल में है वो तो अभी। तो वही रहे, क्या करना हमें। बाहर आएंगे तो कौन सा हमें पैसा मिलेगा, अंदर है जैसे मर्जी वैसे रहे, हमें क्या करना। वहाँ से जनता के लिए काम कैसे होगा? दिल्ली की जनता के लिए काम कैसे होगा? जनता जाने की, जो दिल्ली में रहने वाले वो जाने, हम तो यूपी वाले हैं। यूपी वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विपिन गुप्ता। कितनी परेशानी होती है? पीछे कूड़े का पहाड़ है और वो भी कुतुब मीनार से महज 8 मीटर का। बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत ज़्यादा। केजरीवाल जी ने वायदा किया था दिल्ली की जनता से, सरकार में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। वो केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे जी। कोई भी गवर्नमेंट है, सब आती है, वोट के लिए राजनीति करती है, धोखा देती है। धोखा किसने दिया है? सरकार जो चुन के भेजे, तो केजरीवाल जी ने दिया है। और किसने दिया है? पता कहाँ से पहाड़ हट गया है, साल भर होने जा रही है। उन्होंने तो कहा था ना कि सरकार में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। कहा था, लेकिन उन्होंने देख नहीं रहे क्या हाल है। प्रदूषण देखा होगा, आदमी छोड़ छोड़ के भग गए सब अस्पताल है। देखो ये देखो क्या प्रदूषण है, सब छोड़ छोड़ के भग गए। सब लोग घरों को खाली करके जा रहे हैं। और क्या है, हम भी जा रहे हैं, सामान लेके आए, हम ले जाएंगे। परेशान है। और क्या है, इसीलिए आए। लेकिन ये समस्या कब तक झेलेंगे? किस सरकार पे भरोसा है फिर आपका? कांग्रेस पे सब भरोसा, कांग्रेस पे भरोसा है। बहुमत के साथ आएगी, सब हट जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, इससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बिजली से। आपका भरोसा केजरीवाल पर क्यों नहीं है? जो कहा वो करके नहीं दिखाया। कहा हमने दिल्ली को लंदन बनाया है। बना तो दिया, कैसे लंदन देखो कितनी बड़ी लंदन बनी, नरक बना दिए है। नहीं, आप जाकर देखो ना, घर में कुछ उतारे। दिल्ली में मॉडल पेश किया है शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बाकी। कांग्रेस आती है तो इसके लिए संशोधन है, इससे बिजली में करोड़ों रुपए कमा रहे, बिजली बन रही है अंदर। आप जाकर देखो ना, टरबाइन लगा हुआ है।
और भी विकल्प हैं सर, विकल्प है आपके लिए, दिल्ली की जनता के लिए? क्या कहे सर, आप लोगों के सामने मैं क्या कह सकता हूँ। सब देख ही रहे, हम लोग क्या कह सकते बताओ, इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते। तो किससे उम्मीदें हैं फिर आपकी? अब जो आ जाए वो सही है, कमती बढ़ती तो कोई करना नहीं है। केजरीवाल जी भरोसा नहीं है? अब वो केजरीवाल हम लोगों की तो ऐसी तैसी फेर दी काम की। अब किसका कहो सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये समस्या दिल्ली की जनता के लिए बहुत पीड़ादायक है कि आप देखिए प्रदूषण तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ में ये आप धुआं देखिए जो पिछले 24 घंटे इस लगातार आग को लगते हुए होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। और अगर मैं दिखाऊं तो अभी तक कूड़े का पहाड़ हटाने का जो वायदा किया था केजरीवाल सरकार ने, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। हालांकि उनका वायदा ये है कि 2024 तक हम इसे पूरा हटा देंगे, लेकिन इन लोगों का ये है कि हमें उम्मीद नहीं है किसी भी सरकार पर, क्योंकि जो भी सरकार आती है मुद्दे कुछ होते हैं, वायदे कुछ होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। धन्यवाद।